नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सूर्य सिद्धांत की, जिसमें मैंने सूर्य का पहले भाव का फलादेश बताया, दूसरे भाव का बताया, तीसरे भाव का बताया। अब हम बात करेंगे कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में चौथे घर में है। दोस्तों, आप ज्योतिष जाने या ना जाने, ये जो है आपको सिर्फ आप अपनी कुंडली को देखिए। लग्न में कोई भी राशि लिखी हो, कोई भी नंबर लिखा हो, आप वहाँ से आप 1, 2, 3 और 4 करके आप देखिए। जो सेंटर पॉइंट में जो है जहाँ पे ला लिखा रहता है, लग्न लिखा रहता है, उसको आप 1 नंबर मानिए। जो है वहाँ से आप गिनिए कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में चौथे घर में है। राशि कोई भी हो, वो आपको नहीं ध्यान देना है। राशि, नक्षत्र, डिग्री वो फल में जो है कमी और बढ़ोतरी 100% करती है। वो जो ज्योतिषी हैं वो देखें, लेकिन यदि आप ज्योतिषी नहीं हैं तो सिर्फ आप देखिए कि आपके चौथे घर में सूर्य है। तो दोस्तों, आप देखिए कि ज्योतिष जो फल देता है, जन्म के बाद, घर में किसी की मृत्यु के बाद, लाइफ में जो है ग्रह हर जगह अपना इम्पैक्ट देता है। तो दोस्तों, अभी हम सूर्य सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि सूर्य यदि चौथे घर में रहे तो दोस्तों, सूर्य यदि चौथे घर में रहे तो आप देखेंगे कि आपके जन्म के बाद पिताजी को जो है वो भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। आपके जन्म के बाद पिताजी को भयंकर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। या उनका जॉब है तो जॉब छूट जाता है, बिजनेस है तो बिजनेस में नुकसान होता है। वो जैसे आप सुने होंगे कि लोग बोलते हैं, यार कि हमारे घर में ये बच्चे का या बच्ची का जन्म हुआ, तब से ही हमारा समय खराब है। तो उसके लिए दोस्तों जो है आपके जन्म के बाद पिताजी को तकलीफ होता है। या कभी कभी आप देखते हैं कि बच्चे का या बच्ची का जन्म हुआ और उसी के आसपास जो है पिता की मृत्यु भी हो जाती है। तो उसका भी रूल यही है, या तो पिताजी को भयंकर तकलीफ होगा जॉब में, बिजनेस में, या गवर्नमेंट से या लिटिगेशन से उनको तकलीफ होगा, या जो है कभी कभी मृत्यु भी जो है पिताजी के, आपके जन्म के कुछ समय के बाद पिताजी की मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों, पिताजी का जो घर है वो 9th हाउस है। 9th हाउस से जो है वो 4th हाउस 210 डिग्री पर है, जो कि 210 डिग्री जो है वो निगेटिव है। दूसरा दोस्तों, ये तो आपके जन्म के बाद हो गया। अब जो है पिताजी के मृत्यु के बाद, पिताजी के मृत्यु के बाद भी आपको जो है भयानक कष्ट होगा। नौकरी में है तो नौकरी में तकलीफ, जॉब में, बिजनेस में है तो बिजनेस में तकलीफ, या हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, या गवर्नमेंट से कोई बड़ी तकलीफ, या लिटिगेशन। पिताजी के मृत्यु के बाद आपको जो है कुछ समय के लिए तकलीफ होती ही होती है। यानी कि यदि कुंडली में सूर्य चौथे घर में है तो आपके जन्म के बाद पिताजी को तकलीफ, और पिताजी के मृत्यु के बाद आपको तकलीफ जो है मिलता है। ये तकलीफ मिलेगा ही मिलेगा। कितना मिलेगा, इसमें जो है कमी और बढ़ोतरी सूर्य की राशि से, सूर्य के नक्षत्र से, सूर्य की डिग्री से जो है वो कंफर्म होगा। लेकिन यदि आप इतना भी जानते हैं कि सूर्य यदि आपकी कुंडली में चौथे घर में है तो जितना मैंने ये बताया, इसमें आपको रिजल्ट जो है कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दोस्तों जो है सूर्य सिद्धांत का चौथे घर का फलादेश था। यदि आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और लाइफ में यदि आपको कोई भी परेशानी है तो उसके लिए भी आप हमसे कुंडली का कंसल्टेशन ले सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको शेयर बाज़ार में जाना है, आपकी कुंडली में शेयर बाज़ार का योग है कि नहीं है, उसके लिए भी आप हमसे सजेशन ले सकते हैं। और यदि आपको रेगुलर ट्रेडिंग करनी है तो आप हमारे मंथली मेंबर भी बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों शेयर बाज़ार करना है तो आपको जो है कॉल पुट ऑप्शन से बचना पड़ेगा। यदि आप दिन भर कॉल पुट ऑप्शन कर रहे हैं तो दुनिया का कोई भी टेक्निकल आपको सिखा दे, लेकिन आपको नुकसान होगा ही होगा। आप महीने में जो है कॉल पुट ऑप्शन 2-4 बार कर लिए,
हफ्ते में 1-2 बार करके आप निकल गए तो ही लाभ होता है, नहीं तो उसमें नुकसान ही नुकसान होता है। उसमें सिर्फ पैसा आपको दिखता है कि पैसा रोज़ जो है डबल होता है, लेकिन दोस्तों रोज़ पैसा डबल नहीं होता, सिर्फ दिखता है, मिलता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।